जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी आपको हर तरफ से ब्लेस करें। आप सबके सत्संग आगे भेजते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, तो गुरु महाराज जी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच आंटी जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं शुरू से शुरू करा करो। मैंने बहुत सारे सत्संग किए पर शुरुआत कहाँ से करूं यही नहीं पता लगता था। जो भी सामने सत्संग करते वक्त जो भी दिमाग में चीज़ गुरु महाराज जी ने डाल दी, हमेशा मैंने वही बोला। पर संगत जी, मैं आपको एक पिछली चीज़ बताना चाहती हूँ कि शुरू से ही हम लोग भोलेनाथ जी से जुड़े रहे हैं। माहूनाग देवता जो है हमारे, हम उनको देवता के रूप में पूजते हैं, माहूनाग देवता को। तो हमेशा से ऐसा ही हुआ। मैं छोटी थी, हम लोग तो घर में पापा जी ने जो है, पापा ने मेरे भोलेनाथ जी का एक मूर्ति ला के रखी हुई थी, तो हम लोग उसी को पूजते थे। हमें तो पता नहीं होता था कि ये क्या है, पर पापा जैसे पूजा करते थे तो हम भी हाथ जोड़ देते थे। दिवाली पे पता था, कहते थे लक्ष्मी माता की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, वो कर लेते थे। तो इसी तरह बड़े हुए तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा की आंख में हमेशा कूड़ा पड़ता था, कुछ गिर जाता था जिसकी वजह से मम्मा की आंखें सूज जाया करती थी। तो मम्मा सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी। हम लोग गांव आ गए। गांव में आने के बाद, पहले मैं शहर में पढ़ती थी, बाद में हम गांव आ गए। गांव में आने के बाद जो है, जैसे मम्मा घास काटने जाते थे या कुछ भी करते थे तो मम्मा की आंखों में कुछ पड़ जाता था। फिर मम्मा एक ही चीज़ कहती थी कि हे माहूनाग देवता, मेरी आंखों का ये कूड़ा किसी तरह से निकाल दे, ये बंद कर दे, मेरी आंखों में जो कूड़ा गिरता है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं चांदी की आंख आपको चढ़ाने के लिए आऊंगी। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। मम्मा की इस तरह से एक मन्नत रखने के बाद जो है, उनकी आंखों में कूड़ा गिरना बंद हो गया। वही होता है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये है, चीज़ें होती हैं, चीज़ें कि आप सच्चे दिल से अगर कोई चीज़ करो तो भगवान सुनता है। और मेरी मम्मा, तो मैं सोचती हूँ कि भगवान को बहुत प्यारी है, सच्ची में बहुत प्यारी है। मेरी मम्मा ने कभी मेरी मम्मा बहुत भोले हैं, बस मैं उनका एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती है। तो वो इसी तरह से जो है, उन्होंने, उनकी जो आंखों में कूड़ा डलना बंद हो गया। फिर ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम निकलने के बाद वो मन्नत पूरी नहीं हुई।
तो एक दिन मम्मा जो है पेड़ पे चढ़ के टहनियाँ काट रहे थे, तो नीचे से पेड़ पर चढ़ता हुआ उनको एक साँप दिखाई दिया और मम्मा जो है डर गए। और वो साँप जो है जैसे पेड़ों में एक छेद बना होता है ना, उसके अंदर को घुस गया। मम्मा घर आए और फटाफट उतरे, डर के मारे जैसे-तैसे उतरे, चले गए। घर जाके उन्होंने पापा को बताया, किसी को बताया, तो किसी ने कहा कि आपने कोई मन्नत तो नहीं की थी? तो मम्मा को ध्यान आ गया कि हाँ, मैंने तो नाग देवता जी की मन्नत की थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने एक हमारे यहाँ बोलते हैं बांदा रखना, बंधक रख देना कि माऊ नाग देवता ये मेरा बांधा है, मैं जभी भी आऊँगी, जभी भी आप मुझे मौका दोगे, मैं वहाँ पर आके जो मैंने मन्नत करी है वो मैं चढ़ाऊँगी। तो उन्होंने वैसे ही किया, वो मन्नत चढ़ा कर आए। उसके बाद जो है उनको कभी भी नाग देवता नहीं दिखे और आज तक उनकी आँखों में कूड़ा नहीं पड़ता। तो जय गुरुजी महाराज जी। उस रूप में भी गुरुजी महाराज जी हमारे साथ थे। हमें एक चेहरा नहीं मिला था। हम भोलेनाथ जी को ही मानते थे, नाग देवता जी को मानते थे। आज हमें एक चेहरा मिला है गुरुजी के रूप में। अब अलग-अलग देवी-देवताओं के चेहरों में भी गुरुजी दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं मैं माता के मंदिर जा रही हूँ, आज मैं माता को चुन्नी चढ़ाने जा रही हूँ, आज मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ। मतलब हर मंदिर में कोई ना कोई बोलता है कि मैं इधर जा रही हूँ। मैं कहती हूँ, मेरा मन कहता है, गुरु महाराज जी मेरे लिए तो अब आप ही सब कुछ हैं। कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो रहे हो कि मैं माता के मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं भोलेनाथ जी के मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं हनुमान मंदिर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो आप मिल गए हो, मुझे तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ये बुरी बात तो नहीं? क्योंकि मैंने तो आपको माँ भी मान लिया, पिता भी मान लिया, भोलेनाथ भी मान लिया, हनुमान जी भी मान लिया, राम जी भी मान लिया, गणपति जी भी मान लिया। मेरे घर में तो आप हो, फिर मैं मंदिर नहीं जाती। संगत जी मुझे नहीं पता कि ये मैं गलत करती हूँ या सही करती हूँ। मुझे मंदिर जाने से कोई परहेज नहीं। पर अब गुरुजी मेरे घर में है ना, तो मैं आलस कर जाती हूँ कि मैं मंदिर जाके क्या करूँगी? क्योंकि मेरा भगवान तो मेरे घर में ही बैठा है। तो मुझे संगत जी बताइएगा ज़रूर कि क्या ये मैं गलत करती हूँ? क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी पर छोड़ दिया है। मैं माता रानी को भी मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं हर माता का, हर भगवान जी का नाम लेती हूँ, पर उन सब के चेहरों में एक ही चेहरा नज़र आता, गुरुजी का चेहरा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरे घर के लोगों ने ही, तेरे अपनों ने ही तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच में फूट डाली हुई है। अलमीरा में से चीज़ें कितनी बार तेरे को मैं संदेश दे चुका हूँ, ये सत्संग सुन, चीज़ें निकाल और बाहर फेंक दे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें संगत जी बाहर फेंक दी है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं पानी में जाकर उनको बहाऊं, पर नहीं मौका लग सका। फिर एक दिन कूड़े की गाड़ी आई, मैंने कूड़े की गाड़ी में वो चीज़ें फेंक दी। तो गुरु महाराज जी, मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने कूड़े में वो चीज़ें फेंक दी, उसका कोई नुकसान तो नहीं मुझे, क्योंकि जो चीज़ें मेरे घर में नुकसान कर रही थी वो कूड़े में फेंक के नुकसान वाली तो नहीं हो सकती ना महाराज। क्योंकि जो चीज़ें गलत हैं उनको कूड़े में डालो या कहीं पर भी डालो, उससे किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। गुरु महाराज जी, ये मेरी सोच है, आप रक्षा रखिएगा महाराज, क्योंकि कूड़े में वो चीज़ें कोई डालता नहीं है। मेरे घर में काफ़ी टाइम से वो निकाल के मैंने साइड में रखी हुई थी, तो मुझे लगता था उससे भी नेगेटिविटी आ रही है, तो वो मैंने जल्दबाज़ी में भी क्या, बहुत लेट हो गई थी, वो मैंने फिर कूड़े की गाड़ी आती है, मैंने उसमें उनको डाल दिया। बाद में मुझे फिर एक सत्संग आया कि मैं तुझे कितने हिंट दे रहा हूँ, तो समझती क्यों नहीं है। फिर से मुझे यही चीज़ आया कि तेरे घर में चीज़ें ढूंढ और निकाल। फिर संगत जी मैंने लॉकर खोला, उसमें चुन्नियाँ रखी हुई थी रेड कलर की, वो मैंने खुद ही रखी थी। मैं चिंतपूर्णी माता के गई सी, वहाँ से मैं चुन्नी उठा के लाई थी। वो जब पुरानी चुन्नियाँ हो जाते हैं ना तो साइड में डाल देते हैं, तो उस तरह की एक चुन्नी मैं भी लेकर आई थी।
मुझे नहीं पता वो किस रूप में थी, हो सकता है किसी ने अपनी मन्नत पूरी करके वो चुन्नी चढ़ाई हो। सही मन्नत पूरी हुई है उसकी या गलत मन्नत पूरी करने के लिए उसने एक चीज़ चुन्नी चढ़ाई हो, ये मुझे नहीं पता। पर चुन्नी मैं वहाँ से लाई थी, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है, पता नहीं किस तरीके से ये चुन्नी वहाँ थी, किसके मन में क्या भाव लेकर उन्होंने ये चुन्नी वहाँ रखी होगी। हो सकता है वो चुन्नी मेरे घर में नेगेटिविटी फैला रही हो, तो मैंने वो चुन्नियाँ भी निकाल के रखी हैं। और भी थोड़ा-थोड़ा मैं देख रही हूँ, एकदम से मैं अभी पैरों के कारण ज़्यादा झुक नहीं पाती, मुझे दिक्कत हो जाती है। पर जो-जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, वो मैं उठा के इकट्ठी कर ले रही हूँ और उनको भी मैं फेंक के आऊँगी। इस बार मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं उन्हें जल प्रवाहित कर दूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मुझे प्लीज़ क्लियर हिंट दे दिया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं समझ नहीं पाती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को कई बार, और सही चीज़ों को भी मैं उल्टा देखने लगती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि लोगों को मैं अपने आप ही कैसे दूर कर रहा हूँ। तुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ ना। और संगत जी, सच में ही मुझे गुरु महाराज जी ने ऐसा बना दिया है कि मुझे किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। मैं पूरा-पूरा दिन अकेले अपने घर में बिता देती हूँ। मेरे नेबर्स भी मुझे कहते हैं, क्या बाहर नहीं निकलते? ऐसा क्या हो गया? हमने आपके साथ क्या किया है? पर रिश्ते बहुत मतलबी होते हैं संगत जी। मैंने पड़ोसियों को भी देखा है कि जब तक तो आप उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो, ठीक है। जहाँ पर आप उनको गलत कह दोगे ना, आप उनके अगेंस्ट चलोगे ना, वो आपकी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और संगत जी, मेरी तो सभी बातें बनाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने घर में रहना पसंद करती हूँ। और मुझे मिक्सअप होना ज़्यादा ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि पड़ोस में पड़ोसियों की तरह रहना ही अच्छा होता है, कि कभी-कभार मिले, हेलो हाय करी और फिर अपने घर में चले गए। ज़्यादा जहाँ पर आप मिलना-जुलना शुरू करते हो, वहाँ पर आपको दूसरों की अच्छाई-बुराई का भी पता लगता है और दूसरों को आपकी अच्छाई-बुराई का पता लगता है। फिर हम बिल्कुल ओपन हो जाते हैं और एक-दूसरे से जो है शर्म ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना अच्छा लगता है, तो शायद इसी वजह से जो है लोग मुझसे चिढ़ते हैं। तो पता नहीं, पर गुरु महाराज जी ने अगर मुझे ऐसा कर दिया है, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि यही लोग पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ करते हैं, सामने मेरी तारीफ़ करते हैं। तो मैं खुश हूँ, गुरु महाराज जी ने जो किया मेरे लिए और जो कर रहे हैं, मैं हर तरफ से खुश हूँ महाराज। बस मेरे अंकल जी को आप सँभालिए महाराज, वो मुझसे सँभाले नहीं जाते, मुझसे बिल्कुल सँभाले नहीं जाते। गुरु महाराज जी, आजकल मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ, किसी वक़्त मैं कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादातर नहीं कर पाती हूँ। ना मैं सुनती हूँ, सत्संग भी मैं एक आधा सुनती हूँ, ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ। दिमाग कुछ इस तरह से हो गया है कि मुझे ये लगता है कि गुरु महाराज जी को सब पता है कि मैं सब कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरु महाराज जी ही मुझे पूरी भक्ति में लगाएँगे, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ करने वाली हूँ नहीं। मेरी इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है। सब कुछ गुरु महाराज जी ने ही करवाना है। अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरे भले के लिए ही पकड़ा है। गुरु महाराज जी, आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। हाँ जी संगत जी, एक चीज़ और, मुझे जब मैं दिखाती थी किसी के पास भी, मैं हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैरिज मेरी सिख फैमिली में हुई है। तो मैं बहुत पंडितों के चक्करों में भागी हूँ, बहुत परेशान रही हूँ। पंडितों ने मुझे बहुत घुमाया है, बहुत फेरा है। ये सोच लो फिरकी की तरह फेरा है। तो उस वक़्त भी गुरु महाराज जी सामने ना होते हुए भोलेनाथ जी के रूप में, माता जी के रूप में मेरे मुझसे कष्ट जो है जितने भी है सहन करवाते गए हैं। मुझ में सहन करने की क्षमता नहीं थी। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि उन चीज़ों से निकल कर मैं कैसे बाहर आई हूँ।
उन चीज़ों को याद करने का मन नहीं करता। पर बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ। बस गुरु महाराज जी की और परमिशन की ज़रूरत है। वो मुझे कहेंगे दोबारा से तो मैं शुरू से शुरू करूँगी। कुछ और चीज़ें जो मैंने अपने सत्संग में शेयर नहीं की हैं। पर इतना जानती हूँ कि जब से मैंने सृष्टि को देखा है, लोगों को जाना है, होश संभाला है, भोलेनाथ जी और नाग देवता, बस हम इनको ही पूजते रहे हैं। और आज देखो एक चेहरा हमारी ज़िंदगी में है जिसमें सारे भगवानों का बसेरा है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, मेरा हाथ थामने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पर एक चीज़ मैं समझ नहीं पाई संगत जी कि 2021 में मेरे पास गुरु महाराज जी का छतरपुर मंदिर से ये स्वरूप आ चुका था। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे रखना है। मैं उसको बनवाने के लिए दे के आई, फ्रेम करवाने के लिए दे के आई, आके मैंने मंदिर में रख दिया। उसके बाद मैं भूल गई। देखो गुरु महाराज जी को मैं पहचान ही नहीं पाई। मुझे लगा कि बस ये आ गए, अब तो सब ठीक है। कोई मंत्र जाप नहीं किया 2 साल तक, कुछ भी नहीं किया। भूल गई कि घर के मंदिर में गुरु महाराज जी हैं। कभी ड्रीम दर्शन में भी नहीं दिए गुरु महाराज जी ने मुझे। और गुरु महाराज जी ने एक्सीडेंट से भी, देखो वो घर में थे, हम गए हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई, गाड़ी चूर हो गई और हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। शुक्राना गुरु महाराज जी। बस यही नहीं जान पाई गुरु महाराज जी कि जब आपने अब स्वरूप अपना मेरे घर भेज दिया था तो मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं वो चीज़ पहले आ पाई जो आज आई है। ये भी कोई करिश्मा ही है, गुरु महाराज जी का कोई चमत्कार ही है, गुरु महाराज जी की कोई लीला ही है जो हम नहीं समझ सकते। अब मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम दूंगी संगत जी। कोई मेरे सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु महाराज जी, सर्वदा भला करे गुरु महाराज जी। सहनशीलता सहन शक्ति दीजिएगा महाराज जी। और ਤੁਹਾਡਾ नाम हर वेले जपती रवां महाराज, हर वेले मैं जपती रवां महाराज, हर वेले जपती रवां। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।